हेलो गाइस, आज आया है आयु हमारे घर। और हमें आयु की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ आके घोड़े से खेला, फिर बच्चे आ गए और ये सभी इंजॉय करने लगे। हमें भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा। आयु और राम अवतार गले मिल रहे थे, क्या बात है। इनका तो भरत मिलाप हो गया, बहुत दिनों से बिछड़े थे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जन्म साथ ही है, बस एक दिन का अंतर है। और दोनों बच्चे बहुत ही प्यार से खेलते हैं जब भी मिलते हैं जब। और आयु थोड़ा ज़्यादा मस्ती करता है। देखो, राम को ज़बरदस्ती खींच रहा है और उससे बुलेट भी छुड़ा ली, एक जो खिलौना बाइक थी छोटी सी मयंक की। और साथ में ये छत पे बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं। और आज हमारे भाई आए थे घर, वैसे ही कुछ काम था, कुमराज आए थे तो उन्होंने सोचा कि दीदी से भी मिलते चले, इसलिए आयु को भी लेके आ गए। और फिर वो लोग चले गए घर और हम आ गए कुमराज, क्योंकि हमें कुमराज हॉस्पिटल में काम था। वैसे हमें रोज़ ही हॉस्पिटल में काम रहता है, लेकिन कभी कभी हम फील्ड में भी जाते हैं। अभी तो लगातार हम हॉस्पिटल पे ही जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ नुकाए थे, वो पल्ली बनाई आटा पिसवाने के लिए। यहाँ तौल किया, फिर हम निकल लिए यहाँ से भी, क्योंकि तौल करके ही आटा देते हैं, इसलिए इन्होंने पूरा तौल किया और हम यहाँ से निकल लिए। ये है कुमराज का मार्केट। और मैं आपको बता दूं कि कुमराज धनिया की मंडी के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे धनिया के बहुत ही ज़्यादा व्यापारी होते हैं और बहुत ही जो कलरदार हरा धनिया होता है उसकी कीमत कई हज़ारों तक होती है, जैसे 30,000 कुंटल या 25,000 कुंटल, इस तरह से होता है। और हम आ गए हॉस्पिटल। यहाँ पे हमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जमा करना था, लिस्ट है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर कहीं चले गए, इसलिए हमने एक भैया को दी है लिस्टें। और क्योंकि हमें लिस्टें आज ही जमा करनी थी, आज लास्ट डे था लिस्ट जमा करने का, कल मेरी बन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने आज लिस्टें जमा की और हम निकल लिए घर, क्योंकि हमें घर जाना था। घर से फिर हमने यहाँ से वापस से पल्ली ली, पल्ली पिस गई थी। और यहाँ जो आंटी थी उनको पैसे दिए और फिर वापस से तौल किया। तौल में कुछ गड़बड़ी हुई तो मैंने कहा बहस मत करो, थोड़ा बहुत चलता है, अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल लिए वहाँ से। और यहाँ हमें जाना था खेत, क्योंकि हमारा जो धनिया था उसमें कीटनाशक दवाई डालनी थी, इसलिए पतिदेव ने पंप टांगा और खेत के लिए रवाना हुए। यहाँ ये हमारी गाय भैंस बंधी रहती है, चरने नहीं जाती है। हमारे राम अवतार के पापा राम अवतार को खिला रहे थे। और हम आ गए यहाँ रेल की पटरी पे। रेल की पटरी से हमें घर जाना हो, घर भी हम रेल की पटरी से जा सकते हैं, पैदल भी, लेकिन रेल का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेनें आजकल बहुत आती है और स्पीड ट्रेन की बढ़ गई है, लाइट की ट्रेन हो गई है और पास आके ही आवाज़ देती हैं। यहाँ हम आ गए धनिया के खेत में, जो हमारा खेत है। और यहाँ पतिदेव ने दवाई की बाल्टी छुपाई थी और मुझे बड़ी मुश्किल से ये दवाई की बाल्टी मिली। इसमें चारा जलाने की दवाई है जो धनिया में डालते हैं। पतिदेव ने ये दवाई खुद बनाई है। अगर आपको भी इस तरह की दवाई चाहिए तो आप भी कमेंट करिए, हम आपको इसकी रेमेडी ज़रूर बताएंगे। और यहाँ डालने लगे हैं दवाई, क्योंकि हमारे धनिये में काफ़ी चारा हो गया था तो इससे जल जाएगा। और पानी भी इसमें फेर दिया है। और ज़्यादातर किसान का काम खेती में ही गुजरता है, दिन उससे रात हो जाती है खेती करने में। किसान बहुत मेहनत करते हैं जब जाके कहीं फसल उग पाती है। और जिसके बाद भी जब किसान की फसल उग के तैयार होती है तो उसका भाव बहुत ही कम लिया जाता है। और अभी सभी किसान बहुत ज़्यादा मेहनत में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत के फसल आना असंभव है।
और ये धनिया का खेत है। यहाँ पे जो हमने पहले पानी दे दिया था और पहले जो दवाई डाल दी थी, वो धनिये का कलर और जो इस धनिये का कलर, दोनों का कलर अलग-अलग है। क्योंकि पहले पानी का और अभी के पानी का अंतर भी अ, हुआ है और दवाई का भी अंतर हुआ है। आप देख सकते हैं जो दूर धनिया दिख रहा है वो धनिया बहुत ही अच्छा है और इधर का धनिया है जो थोड़ा कमज़ोर है। ये चारा जल चुका है इधर का, बिल्कुल सिर्फ मक्के के पेड़ बचे हैं और इधर का धनिया येलो येलो कलर में दिख रहा है जो कि अभी पानी दिया है और उसमें दवाई हमारे पतिदेव डाल रहे हैं। और ये है चने का खेत। यहाँ पे चारा है तो मैंने सोचा इसको उखाड़ लेती हूँ भैंस के लिए। मैंने शुरू किया चारा उखाड़ना। बहुत ज़्यादा चारा हुआ था और इसमें जो खार होता है चने में, उससे हाथ खराब ज़रूर हो जाते हैं। ये मैंने ढेर लगा लिया और इस कट्टे में भरेंगे। मैंने 2-3 ढेर लगा लिए थे चारे उखाड़ के और इतने में पतिदेव ने आवाज़ दी थी कि घर चलना है, तो हम हुए घर के लिए रवाना क्योंकि शाम बिल्कुल हो चुकी थी। और पतिदेव फिर से धना देखने लगे क्योंकि किसान की खुशी सिर्फ फसल में होती है, क्योंकि फसल एक मेन उद्देश्य होता है। और हम आ गए घर। फिर शाम हुई, मैंने यहाँ चूल्हा जलाया, बच्चों को हाथ मुँह धुलाने के लिए गर्म पानी रखा। राधे राधे।